डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करते हैं आज तमाम मुद्दों को लेकर। सर, राहुल गांधी ने जो है वो विदेश की धरती पे जाके बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को भगवान मानते हैं और वो अगर उनके पास भगवान भी आ जाए तो उनको भी समझाने लगेंगे कि किस तरह से काम करना है। ये श्री राहुल गांधी जी को महाज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? ये कोई उनको महाज्ञान कांग्रेस के नेता ने दिया है कि किसने दिया है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने को भगवान मानने लगे? भगवान भगवान है, उनके चरणों में सदा शीश झुकाते हैं। भगवान रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के शुभारंभ का पूजन करते हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में साधना करते हैं। देश के सभी किन्हीं भी राज्य में जाते हैं, वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब विवश होकर के श्री राहुल गांधी जी और उनके खानदान के लोगों को, उनके पार्टी के लोगों को भी मंदिर जाना पड़ रहा है, अन्यथा रोजा अवतार से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। आज दुनिया के किसी देश में जा कर के अगर भारत के विरोध में वो बोलते हैं तो कोई भारतीय ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के बाहर जाने के बाद हम कोई भी हों वह केवल भारतीय होते हैं, कोई पार्टी के लोग नहीं होते। लेकिन अगर भारत के बाहर जा कर के भारत के विरोध में वो बोल रहे हैं, भारत पार्टी के, हमारी सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, तो एक भारतीय नहीं बोल सकता। वो सत्ता के वियोग में कुंठा से ग्रस्त, हर समय सत्ता के बिना तड़पन से ग्रस्त श्री राहुल गांधी जी जैसे नेता ही बोल सकते हैं। और उनको जो बुलवाने वाले हैं शायद वह यह नहीं समझते हैं कि कांग्रेस का बचा खुचा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कमल के फूल को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म छपवाया गया है, उसमें कहा गया कि सांसद लोग क्या काम किए ये बताएं और अपने कैंपेन की शुरुआत भी वो नैमिषारण्य से कर रहे हैं। सपा 2024 में सफा है और कमल का फूल खिला हुआ है, मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा समाप्तवादी पार्टी होने की ओर अग्रसर है। सपा का सूर्य अस्त हो चुका है। नगर निकाय हार चुके हैं, विधान परिषद हार चुके हैं, लोकसभा के उपचुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। अब कमल खिलने जा रहा है और कमल खिलने की तैयारी में जनता लगी। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। ट्वीट आ रहे हैं सर, लगातार ट्वीट आ रहे हैं अखिलेश यादव के, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इंजन टकरा रहे हैं, पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिल पा रहा है। और जो खिलाड़ियों को लेकर भी ट्वीट किया कि अब माँ गंगा को बेटियों को ट्विटर पे राजनीति करते हैं। राजनीति केवल ट्विटर पे नहीं होती है, जमीन पे जाना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। उनको जाड़ा गर्मी बरसात का आकलन करने का मतलब उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए वो ट्विटर के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। तो ट्विटर के आधार पर राजनीति की मतलब जब तक भगवान ने उनको इस धरती पर रहने का अधिकार दिया है, रह करके वो ट्विटर पे राजनीति करते रहें। जनता की सेवा में तो हम लोग लगे हैं, लगे रहेंगे। और कमल खिला है, कमल खिला रहेगा। साइकिल पंचर है, साइकिल पंचर रहेगी। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जो है वो कमल खिला है और खिला रहेगा, साइकिल इसी तरह से हमेशा पंचर रहेगी। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।